ना क्या शानदार डायरेक्टर हुआ। क्या आप राहुल गांधी की यात्रा से जुड़ना चाहोगे या स्पाइनलेस होकर के आप भी मरे हुए मछली कहलाना पसंद करेंगे? मेरा इन तीनों फिल्म इंडस्ट्री के तीनों अभिनेताओं से बस यही सवाल है, क्या आप शामिल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? जवाब दीजिएगा। और मैं दोस्तों अपने सब्सक्राइबरों से भी कहूंगा कि जरा पूछिए सवाल, जब सुशांत, क्या भारत जोड़ो यात्रा जो कि कांग्रेस की नहीं है, जैसा कि सुशांत ने बोला, क्या आप शामिल होकर के एकजुटता दिखा करके उस तानाशाह के मुंह पर तमाचा मारना चाहोगे जिसने हिंदुस्तान की जनता को अपने हाथों में घुमाना शुरू कर दिया है? क्या आप उस क्रांति का हिस्सा बनोगे? क्या दम है? अरे आजादी से पहले दम ना रहा हो तुम्हारे पुरखों में। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में एक बार फिर लेकर के एक ऐसा कथानक, एक ऐसा उपन्यास जो आपने अब तक पढ़ा होगा, आपके बुजुर्गों ने आपको बताया होगा, आपके साथ रहने वाले लोगों ने आपको बताया होगा, यह भी बताया होगा कि फिल्म सिटी हिंदुस्तान के पॉलिटिशियंस की मजबूरी होती है। जी हां, आपने पतंग उड़ाते हुए मोदी को भी देखा होगा सलमान खान के साथ, जब मोदी जी अपने चुनाव प्रचार में 2014 में आए थे। इन्हीं फिल्म सिटी के सितारों ने मोदी का भाग्य बदल दिया था। यही वो लोग थे जो 2014 में मनमोहन सिंह की सरकार से बहुत परेशान हाल में थे, यही सारे अभिनेता। लेकिन जब भारत जोड़ो यात्रा चलती है तो भारत जोड़ो यात्रा से पहले कुछ प्रसंग यहां आपके बीच में लेके आना चाहूंगा। जवाहरलाल नेहरू भी फिल्म हस्तियों के साथ दिखाई दिए थे। उस जमाने के सबसे मशहूर एक्टर राजेंद्र कुमार, दिलीप कुमार और राज कपूर साहब, उनकी तस्वीरें इस बात की सबूत हैं उस समय भी अभिनेताओं को राजनेताओं के साथ तस्वीर खिंचवाने में एक ग्लैमर था, मजा आता था। इंदिरा गांधी के साथ फिल्म इंडस्ट्री के काफी लोगों की जो है फोटो हैं, वो इंदिरा गांधी के ग्लैमर के साथ जुड़ना चाहते थे, इसीलिए इंदिरा गांधी के साथ फोटो खिंचवाया। लेकिन यहां कहानी धीरे धीरे उलटती है। कहानी उलटती है प्रचार मंत्री के तौर पर, जब प्रचार मंत्री जो हैं सेल्फी का इस्तेमाल अपने प्रचार के लिए करते हैं। प्रधान नाम है चाय वाला, कहते हैं चौकीदार, नाम है प्रधानमंत्री मोदी, जो अपने और जनता के बीच में किसी को नहीं आने देना चाहते, या मतलब कैमरे के बीच में किसी को आने नहीं देना चाहते। यह तो है स्टोरी अब तक के अभिनेता प्रेम की। पहले अभिनेता राजनेताओं से प्यार करते थे और आज के अभिनेताओं से प्यार और दोस्ती करते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्या साबित करना चाह रहा हूं, इसका मैं यहां पर सफाई दे देता हूं आपको कि पूजा भट्ट राहुल गांधी के साथ जुड़ती हैं तो उन पर आरोप लगा दिए जाते हैं संघियों के द्वारा। बहुत सारी बातें चलती हैं। यहां राहुल गांधी नांदेड़ पहुंच जाते हैं, उद्धव ठाकरे उनके साथ यात्रा करते हैं, और इसी बीच एक ऐसा सनसनीखेज सुशांत सिन्हा नाम का एक फिल्म एक्टर बयान देता है राहुल गांधी जी की स्टेज पर आकर के कि लोगों ने बोला कि कांग्रेस की यात्रा है, मैं बोला कि भारत को जोड़ने की यात्रा है तो मैं इसमें शामिल हूंगा। तो सुशांत सिन्हा का यह बयान सुन लीजिए। और मन ये भी हुआ कि अच्छा नहीं, ये कांग्रेस की रैली है, मुझे जाना चाहिए, जुड़ना चाहिए नहीं, पर फिर आया नहीं, ये भारत की रैली है, भारत जोड़ने की बात हो रही है, तो ये बहुत जरूरी है। नफरत तो बहुत सारे लोग फैला रहे हैं और प्यार की राह थोड़ा मुश्किल होती है भाई, आपने चुन ली है और बहुत मुश्किल है। और एक कहावत भी है कि प्यार में सब कुछ हार जाए तो ही जीत होती है। तो कुंवर नारायण जी की एक पंक्तियां आज सुबह ही पढ़ रहा था, एक किसी भाई ने ट्वीट की थी कि जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, तब जानोगे कि कुछ फर्क नहीं है सब कुछ जीत जाने में और अंत तक हिम्मत न हारने में। सो मेरी आपके लिए यही शुभकामनाएं, आप सभी वॉरियर्स के लिए, राहुल के लिए। और हाँ, हार जीत में जीत जरूरी है,
पर अंत तक हिम्मत ना हारने की जीत होगी, क्योंकि अंत में जो लोग इस देश को संविधान से चलाना चाहते हैं, जीत तो उन्हीं की होगी, आज नहीं तो कल। सो लड़ेंगे, जीतेंगे। थैंक यू। सुशांत सिन्हा साहब का आपने बयान सुन लिया होगा दोस्तों। सुशांत सिन्हा साहब ने जो बोला वो आपने देख लिया होगा। पूजा भट्ट भी शामिल हो गई। अब इसके इतर अगला सवाल मेरा शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान, इन 3 एक्टरों से है। जबकि अल्पसंख्यक समुदाय जो है पूरी तरह से सताया जा रहा है। इतनी सारी उसके साथ बदतमीजियां हो रही हैं। और राहुल गांधी अल्पसंख्यक लोगों के लिए ही निकले हैं इस भारत जोड़ो यात्रा को नफरत मिटाने के लिए। क्या आने वाले दिनों में शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान क्या मुंबई में पहुंच चुके राहुल गांधी की इस यात्रा को अटेंड करेंगे, या मोदी की ईडी आईडी से डर जाएंगे? क्या ये दम दिखाएंगे देसी सरकार के खिलाफ? अंग्रेजों की तो बात छोड़ दो, अंग्रेज होते तो तुम्हारे बाप दादा डर के मारे भाग गए होते। तो मेरा शाहरुख खान से सवाल है, शाहरुख खान आपने बहुत सारी देश प्रेम से संबंधित फिल्में बनाई हैं, बहुत कुछ दिया है फिल्म इंडस्ट्री को, बहुत कुछ दिया है इस देश को टैक्स के रूप में। क्या भारत जोड़ो यात्रा में आप शामिल होंगे? सलमान खान, बिग बॉस, क्या आप शामिल होंगे जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती का के ऊपर एक फिल्म बनाते हो? क्या आप योगदान देंगे इस बारे में? आमिर खान साहब, क्या शानदार डायरेक्टर हुआ। क्या आप राहुल गांधी की यात्रा से जुड़ना चाहोगे, या स्पाइनलेस होकर के आप भी मरे हुए मछली कहलाना पसंद करेंगे? मेरा इन तीनों फिल्म इंडस्ट्री के तीनों अभिनेताओं से बस यही सवाल है, क्या आप शामिल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? जवाब दीजिएगा। और मैं दोस्तों अपने सब्सक्राइबरों से भी कहूंगा कि जरा पूछिए सवाल। जब सुशांत सिन्हा जैसे, पूजा भट्ट जैसे लोग भारत के इस आंदोलन में जुड़ सकते हैं, भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ सकते हैं, नफरत मिटाने वाली यात्रा में जुड़ सकते हैं, तो क्या ये तीनों अभिनेताओं के पास इतना समय नहीं? क्या अब तक इनको जुड़ जाना चाहिए था, या आगे आने वाले टाइम में जुड़ेंगे? या सिर्फ सबको पैसे कमाने की पड़ी है? ना किसी को हिंदू से वास्ता है, ना मुसलमान से वास्ता है, ना लोकतंत्र से लेना है, ना संविधान से लेना है। लेकिन सुशांत सिन्हा ने जो बोला कि संविधान को बचाने वाले जीतेंगे, और राहुल जी जो यात्रा आपने शुरू की है, बहुत मुश्किल यात्रा शुरू की है, शायद आपकी इसमें हार हो जाए, लेकिन एक ना एक दिन तो संविधान वाले जीतेंगे। तो मेरा फिर वही सवाल टिक जाता है। आमिर खान मिस्टर परफेक्शनिस्ट हैं, सलमान खान और शाहरुख खान, आपकी फिल्मों को लोगों ने पसंद किया है, आपको अपना हीरो माना है, आपने देश के लोगों को सोच दी है कि किस तरह से सोचना चाहिए। क्योंकि मेरा मानना है कि जो फिल्में होती हैं वो सामाजिक आईना होती हैं हिंदुस्तान की जनता का, जो आसपास रह रहा होता है। करण जौहर, महेश भट्ट, मेरा फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से पूछना है, क्या भारत जोड़ो यात्रा जो कि कांग्रेस की नहीं है, जैसा कि सुशांत ने बोला, क्या आप शामिल होकर के एकजुटता दिखा करके उस तानाशाह के मुंह पर तमाचा मारना चाहोगे जिसने हिंदुस्तान की जनता को अपने हाथों में घुमाना शुरू कर दिया है? क्या आप उस क्रांति का हिस्सा बनोगे? क्या दम है? अरे आजादी से पहले दम ना रहा हो तुम्हारे पुरखों में, तो आजादी के बाद तो दम दिखा दो। शाहरुख खान, तुम्हारे पिता तो स्वतंत्रता सेनानी थे, आजाद हिंद फौज के लिए लड़े थे। क्या हुआ? खून मर गया, खून ठंडा हो गया। सलमान खान, क्या खून ठंडा है? आमिर खान, क्या खून ठंडा है? और खून ठंडा नहीं है, रवानी जिंदा है। असली हीरो हो तो जुड़ जाइए राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा में, क्योंकि लोग आने वाले कल को यही सवाल पूछेंगे कि तुम क्या कर रहे थे, तुम कहां थे जब राहुल गांधी सड़कों पे था और सुशांत सिन्हा सड़कों पर था और हिंदुस्तान की जनता सड़कों पर थी, और वो मोदी को उस मिशन को फेल कर देना चाहती थी जो भारत तोड़ो यात्रा पर चला हुआ था। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।